भगवान श्री कृष्ण के 21 अनमोल सुविचार और उनका गहरा अर्थ। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही सकारात्मक विचार लाते हैं जो मानव जीवन में परिवर्तन लाते हैं। चलिए जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण न केवल महाभारत के महानायक थे, बल्कि उनके उपदेश और विचार संपूर्ण मानवता के लिए मार्गदर्शन का काम करते हैं। उनके द्वारा कहे गए वचन जीवन, कर्म, धर्म, प्रेम और सत्य का सही मार्ग दिखाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में दिए गए उनके उपदेश हमें जीवन में सफलता और शांति पाने का रास्ता बताते हैं। यहाँ भगवान श्री कृष्ण के 21 अनमोल सुविचारों को उनके गहरे अर्थों के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है। पहला, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थ, मनुष्य को अपने कर्म करने का अधिकार है, लेकिन फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। स्पष्टीकरण यह है कि यह हमें सिखाता है कि हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, न कि उनके परिणामों पर। अगर हम निस्वार्थ भाव से काम करेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। दूसरा, जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए होगा। अर्थ है कि जीवन में आने वाली हर परिस्थिति के पीछे कोई न कोई सकारात्मक कारण होता है। स्पष्टीकरण हमें अतीत की गलतियों पर पछतावा नहीं करना चाहिए और भविष्य की चिंता किए बिना वर्तमान में अपना सर्वश्रेष्ठ देना चाहिए। तीसरा, मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा वह बन जाता है। अर्थ, हमारा सोचने का तरीका ही हमारी वास्तविकता बनाता है। स्पष्टीकरण यह है, अगर हम सकारात्मक सोचेंगे तो जीवन में सकारात्मकता आएगी, लेकिन अगर हम नकारात्मक सोचेंगे तो जीवन कठिनाइयों से भर जाएगा। चौथा, जो व्यक्ति स्वयं पर विजय प्राप्त कर लेता है वही सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त करता है। अर्थ है कि आत्मसंयम और आत्मज्ञान से ही असली मुक्ति संभव है। स्पष्टीकरण बाहरी दुनिया में विजय पाने से अधिक महत्वपूर्ण है अपने मन, इच्छाओं और अहंकार पर नियंत्रण पाना। पांचवा, इच्छाओं का त्याग करने वाला व्यक्ति ही सच्ची शांति प्राप्त करता है। अर्थ है कि जो व्यक्ति भौतिक इच्छाओं और लालसाओं से मुक्त हो जाता है वही वास्तविक शांति का अनुभव करता है। स्पष्टीकरण कि अगर हम अपनी इच्छाओं को सीमित रखें और संतोषी जीवन जिएं, तो हम सदा प्रसन्न रह सकते हैं। छठवां, हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है। अर्थ है कि जो जैसा करता है वैसा ही फल उसे मिलता है। स्पष्टीकरण यह है, अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें अच्छे परिणाम मिलेंगे, और यदि हम बुरे कर्म करेंगे तो उनका दुष्परिणाम हमें ही भुगतना पड़ेगा। सातवां, प्रेम सबसे शक्तिशाली शक्ति है, यह युद्ध को भी समाप्त कर सकती है। अर्थ है कि प्रेम और करुणा में इतनी शक्ति होती है कि वे सबसे बड़ी समस्याओं को भी हल कर सकते हैं। स्पष्टीकरण है कि महाभारत में भी श्री कृष्ण ने शांति स्थापित करने का प्रयास किया था, लेकिन जब अन्याय की सीमा पार हो गई तो धर्म की रक्षा के लिए युद्ध हुआ। आठवां, जो अपने क्रोध पर विजय पा लेता है वह सभी शत्रुओं को हरा सकता है। अर्थ है कि क्रोध पर नियंत्रण रखना सबसे बड़ी जीत है। स्पष्टीकरण है कि अगर हम अपने गुस्से को नियंत्रित करना सीख लें तो कोई भी परिस्थिति हमें कमजोर नहीं बना सकती। नौवां, जो अपने मन को नियंत्रित नहीं कर सकता वह मुक्ति नहीं पा सकता। अर्थ है कि आत्मसंयम ही असली मुक्ति का मार्ग है। स्पष्टीकरण है, अगर हमारा मन चंचल रहेगा तो हम जीवन में कभी भी शांति और सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। 10वां, लोभ व्यक्ति के पतन का कारण बनता है। अर्थ है कि लालच सबसे बड़ा दोष है जो मनुष्य को बर्बाद कर सकता है। स्पष्टीकरण है कि महाभारत में दुर्योधन का लोभ और अहंकार ही कौरवों के पतन का कारण बना। 11, धन और शक्ति से नहीं
बल्कि ज्ञान और सत्य से जीवन सफल बनता है। अर्थ है कि असली शक्ति सत्य और ज्ञान में होती है, न कि धन और सत्ता में। स्पष्टीकरण यह है, यदि हम सत्य और ज्ञान के मार्ग पर चलें, तो सच्ची सफलता हमें स्वयं मिलेगी। 12वां, जब जब धरती पर अधर्म बढ़ेगा, तब तब मैं अवतार लूंगा। अर्थ है कि जब भी अन्याय बढ़ेगा और धर्म का नाश होगा, तब भगवान धरती पर अवतार लेंगे। स्पष्टीकरण यह है, यह दिखाता है कि ईश्वर हमेशा धर्म की रक्षा के लिए मौजूद रहते हैं। 13वां, जिस व्यक्ति का मन स्थिर नहीं है, वह सच्चा सुख प्राप्त नहीं कर सकता। अर्थ है कि शांति और संतोष पाने के लिए मन को नियंत्रित करना आवश्यक है। स्पष्टीकरण यह है, अगर हमारा मन चंचल रहेगा, तो हम कभी भी सच्ची खुशी नहीं पा सकेंगे। 14वां, जीवन परिवर्तनशील है, इसे स्वीकार करना ही बुद्धिमानी है। अर्थ है कि संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, हर चीज बदलती रहती है। स्पष्टीकरण है कि अगर हम बदलाव को स्वीकार कर लेंगे, तो जीवन में आने वाली कठिनाइयां हमें परेशान नहीं करेंगी। 15वां, सच्चा योगी वही है जो सभी को समान दृष्टि से देखता है। अर्थ है, बिना भेदभाव के सभी को समान समझना ही सच्चा ज्ञान है। स्पष्टीकरण है, हमें जाति, धर्म, ऊंच नीच से ऊपर उठकर सभी को प्रेम और सम्मान देना चाहिए। 16वां, श्रद्धा और विश्वास से बड़ा कोई धर्म नहीं है। अर्थ है कि यदि हमारे अंदर ईश्वर और धर्म के प्रति सच्चा विश्वास है, तो हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। 17वां, अहंकार का त्याग ही सच्ची भक्ति है। अर्थ है कि जब तक अहंकार रहेगा, तब तक ईश्वर की भक्ति अधूरी रहेगी। 18वां, जो त्याग करता है वही सच्चा सुखी है। अर्थ है कि अगर हम अपने स्वार्थों का त्याग कर दें, तो जीवन में सच्चा आनंद प्राप्त कर सकते हैं। 19वां, अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करो और फिर पूरी शक्ति से उसे प्राप्त करने में लग जाओ। अर्थ यह कि बिना लक्ष्य के जीवन व्यर्थ है। 20वां, सच्चा मित्र वही है जो संकट में साथ देता है। अर्थ यह कि मित्रता का असली अर्थ यह है कि वह सुख दुख में साथ दे। 21वां, धर्म का पालन करो क्योंकि यही तुम्हारे साथ रहेगा। अर्थ यह है, धन, परिवार और यश साथ नहीं जाता, लेकिन अच्छे कर्म हमेशा हमारे साथ रहते हैं। श्री कृष्ण के ये उपदेश हमें सही मार्ग दिखाते हैं। अगर हम इन विचारों को अपने जीवन में उतार लें, तो न केवल हम सफल होंगे, बल्कि आत्मिक शांति भी प्राप्त कर सकते हैं।